लिखेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देख लो। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल एक वो है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n समीशन r इक्वल टू सम कांस्टेंट से डी एन के किसी फंक्शन तक f ऑफ r/n दिया होगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो होती है 0 से d एफ एक्स डी एक्स के बराबर। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब जब सम ऑफ लिमिट हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ समझेंगे। नहीं समझे? समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखो इस कॉन्सेप्ट में करते क्या है। सबसे पहले आपका फंक्शन जो है वो r/n का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, r की वैल्यू किसी कांस्टेंट से शुरू होके n के किसी टर्म तक जानी चाहिए और 1/n कॉमन होना चाहिए और लिमिट n पर होनी चाहिए। तो हम सीधे ये इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में लिख के सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन आया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 की पावर 8 2 की पावर 8 से लेके n की पावर 8 और होल डिवाइडेड बाई n की पावर 9। इसका आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन देख लिया भाई सबने? अरे बोलो। अब ध्यान यस सर। दीजिए, इसको अगर मैं सॉल्व करने पे आऊं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n मैंने कॉमन किया, अंदर लिखा 1/n की पावर 8 2/n की पावर 8 से लेके n/n की पावर 8। क्या बोलते हो? क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? अब हम यस इसको सर। लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r/n की पावर 8। अरे बोलो, यहाँ तक ओके हो? अब ये वही वाली फॉर्मेट बन गई कि नहीं? देखो ध्यान से, बताओ भाई, दिखा? यस सर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने 1/n कॉमन किया था, फिर r/n का फंक्शन बनाया था। बोलो, तो अपर और लोअर लिमिट हमें उसी हिसाब से मिल गई। अरे बताओ, क्या बोलते हो? नहीं समझे? समझे कि नहीं भाई? समझ गए सर। अच्छा अब बताओ, r/n को ही हम क्या लिख देते हैं? r/n की जगह क्या लिख देते हैं? x। n के कोफिशिएंट को हम क्या बनाते हैं? अपर लिमिट। और कांस्टेंट होने की वजह से लोअर लिमिट क्या बन जाती है? 0। तो क्या इसमें लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 0 अपर लिमिट क्या आएगी? 1 r/n की जगह क्या आएगा? x इंटू डी एक्स। अब x की पावर 8 का तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे ना, लिमिट रख ही दोगे, तो क्या आंसर 1/9 आएगा? बोलो भाई। नहीं समझे? अरे बताओ भाई, क्या ये बात समझ पाए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ मुझे। नो सर। समझ गए? मतलब समझ गए ना? यस चलिए, सर। वैसे तो मतलब अब इसी को हम अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपके सामने जनरलाइज कर दें तो ये रिजल्ट ऐसे होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब कहीं भी आए 1 की पावर k 2 की पावर k से लेके n की पावर k और डिनोमिनेटर में हो n की पावर k प्लस 1, तो इसका आंसर हमेशा 1/k+1 ही आएगा। आप इसको एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। नहीं समझे? मतलब ये डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। देखो ध्यान से, अब अगर डायरेक्ट फार्मूला की बात होती तो सीधा कर देते कि नहीं? बताओ, 1 की पावर 8 2 की पावर 8 10 की पावर 8 10 की पावर 9, सीधा आंसर क्या लिख देते हैं? 1/9। बोलो, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो मुझे बताएं, हाँ या ना? क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं। अब देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का जे एडवांस में। बताओ,
समझ में आ सर रहा है 31/231। क्या? 1 1 ये बता रहे हैं 1, और बताओ भाई। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो क्या करोगे? क्या ये 1/n r=1 से लेके n r/n की पावर 20 लिखा है, और ये 1/n r=1 से लेके 10, नहीं r=1 से लेके n r/n की पावर 10 लिखा हुआ है, और ऐसे ये बन जाएगा 1/n r=1 से लेके कितना? n। अरे बोलो। सर n। n r/n की पावर 31 बनेगा, हाँ 31। या ना बताओ मुझे। और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा, तो जो पहला वाला इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 1 x की पावर 20 का होगा, दूसरा वाला इंटीग्रेशन x की पावर 10 का होगा, हाँ या ना? और तीसरा वाला इंटीग्रेशन x की पावर 31 का होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। 1/21, 1/11 और 1/31 आंसर आएगा। तो आंसर 31/231 आ रहा है क्या? यस सर। देखो भाई, अरे हाँ या ना समझ पाए कि नहीं? यस सर। सर नीचे 32 होगा बस। अच्छा, 32/231। देखो भाई, अच्छा वैसे अगर इसको डायरेक्ट वैसे सॉल्व करना चाहते तो क्या आप ऐसे कर सकते थे, सीधा वो वाला रिजल्ट अगर लगा देते? सर n का 32 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। हाँ, तो 1 की पावर 20, 2 की पावर 20 से लेके n की पावर 20, नीचे n की पावर 21 चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए। 1 की पावर 10, 2 की पावर 10 से लेके n की पावर 10, डिनोमिनेटर में n की पावर क्या चाहिए? क्या चाहिए? 11। 11 चाहिए ना? यस सर। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में पावर 32 बचा कि नहीं बचा? नहीं समझे? बोलो। तो सीधा आंसर यस लिखते सर। कि नहीं, इसका 1/21, इसका 1/11 और इसका 1/32, ऐसे कर लिया होगा कुछ लोगों ने। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes. तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो फॉर्म समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली फॉर्म बनेगी तो आप डायरेक्ट कर देंगे। r/n में फंक्शन होना चाहिए, समझ में आया? लोअर लिमिट कांस्टेंट, अपर लिमिट n का फंक्शन, तो 0 से b आ जाएगा, और ये 1/n बार। कई बार यही वाली फॉर्म ऐसे भी मिल सकती है, बताऊं कैसे? कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n तो बाहर, इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट भी n का फंक्शन हो, अपर लिमिट भी n का फंक्शन हो, और f(r/n) हो। ये एक्चुअल फॉर्म है, तब a से b इंटीग्रेशन हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब लोअर लिमिट an से bn तक जा रही हो, तब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा? दिस। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। अरे बोलो यार, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए, बोलो। डन है? Yes. सर हाँ तो ऊपर वहाँ n की पावर 32 होगा जहाँ आपने n की पावर 31 लिखा। ठीक है। चलिए जरा, अब ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे आपसे पूछें कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस n, 1/2 प्लस n से लेके 1/n प्लस n या 2n कर देंगे, इसकी लिमिट आपसे पूछें, बताओ जरा। क्या किया इसमें? सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो n कॉमन आना चाहिए ना, तो सारे टर्म से n कॉमन करो, तो पहला टर्म क्या बचेगा, 1 + 1/1/n, दूसरा क्या बचेगा, 1/1 + 2/n, ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या बचेगा, 1/1/n
n प्लस n लिखेंगे इसको और एक n कॉमन करेंगे। अरे बोलो यार, तो क्या ये स्क्रीन वन फ्रीज हो गई है। प्लस एन स्क्रीन अपॉन फ्रीज एन हो आएगा? गई। Yes. अब समझ में आया कि नहीं? इसको हमने क्या कर दिया, वन अपॉन एन कॉमन किया, तो सारे टर्म से वन अपॉन एन वन अपॉन एन वन अपॉन एन कॉमन आ गया, और इस 2n को हमने n प्लस n लिख दिया था। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब क्या ये उसी फॉर्मेट में चेंज हुआ कि नहीं, ये बताओ बस मुझे। वन अपॉन एन सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन, वन प्लस वन बाई आर बाई एन, हाँ या ना बताओ। सर एंड वाले में तो 1 + n/n कैसे आ गया? n कॉमन किया ना, 2n को क्या लिखा? नहीं, अब n कॉमन करो, बोलो भाई। तो सर अगर n कॉमन करेंगे तो 1 + 1 बचेगा अंदर। देखो, हाँ सर, वो 1 को अपने n/n लिख दिया इसलिए। अरे n कॉमन किया है भाई मैंने, हाँ सर वही मतलब एक n n कॉमन करके डिवाइड होगा ना, 1 + 1। यस सर। क्योंकि हमें सेम फॉर्मेट चाहिए ना। अब सीधा लोअर लिमिट कितनी दिख रही है, वो 0, अपर लिमिट 1, और r बाई एन की जगह हमें क्या लिखना है, x। 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा, ln 1 प्लस एक्स होता है, हाँ या ना? लोअर लिमिट रख दो, तो ये ln 2 और ln 1, ln 1 0 होता है, आंसर ln 2 आया कि नहीं ये बताओ। अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए मुझे, बताओ। यस सर। समझ पाए कि नहीं? कैसे लिमिट में हाँ ब्रेक सर। किया है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 9 एंड सो ऑन 1/2n। बताओ, सोच समझ के आराम से सॉल्व कीजिएगा। तो देखनी थी, सबसे पहला काम, क्वेश्चन के सारे टर्म सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, तभी तो उसको r बाई एन कॉमन करेंगे हम। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो n अपॉन 2n स्क्वायर आएगा, 2n स्क्वायर को n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं? अब सेम फॉर्मेट आ गई। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई यस सबको? सर। अब Yes, sir. डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन करेंगे जैसे ही, तो एक n कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो हाँ वन सर। अपॉन वन प्लस सॉरी 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 3 बाई n का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है सबको? 1 प्लस यस सर। n बाई n का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब ये वही फॉर्मेट दिख रही कि नहीं बताओ मुझे। 1/n समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n, 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n का होल स्क्वायर। तुरंत जैसे ही फॉर्मेट बनी तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, 1 अपॉन r बाई n की जगह x इंटू डी एक्स स्क्वायर। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? tan इनवर्स x का। सीधा लिमिट रख देंगे 0 से 1। अतः ये इंटीग्रेशन आपने फिजिक्स में कुछ कुछ देखे होंगे अभी, नहीं? सर ये नहीं देखा। ये देखा है कि नहीं? dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, नो सर। शायद नहीं देखा सर। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x। Yes, sir. सर tan Yes, sir. इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4। tan इनवर्स 0 0 होता है, तो आंसर π/4 आ जाएगा। बोलो भाई, क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल सी बात है कि नहीं है? सबसे पहले क्या करना है, 1/n कॉमन करना है, फिर r/n का फंक्शन बनाना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, अगर वो भी n का फंक्शन है तो a आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और यस अपर सर। लिमिट में जो n का कोफिशिएंट आ रहा है वो आंसर दे देंगे। अच्छा, जैसे ये अगर n-1 तक जा रहा हो तो n का कोफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे?
1, अरे बोलो यार, हाँ सर। तो भी अपर लिमिट कितनी रहेगी 1? नहीं समझे? अगर ये r इक्वल टू 1 से लेके 2n-1 तक जा रहा हो तो लिमिट कैसे लगाओगे? 2 से 0 से 2। 0 से 1 0 से 2 0 से 2, हाँ सर। n का कोफिशिएंट देखेंगे ना। अगर ये 3n-1 तक जा रहा है 0 से तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3 3। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई ब्रेकिंग का? यस सर। तो बस ये Yes, सम ऑफ sir. लिमिट में इसको ब्रेक कर देते हैं। लिमिट ये किस पे निकलेगी? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। infinite 1/n Infinite कॉमन पे। करके बाहर करेंगे और r/n का फंक्शन बनाएंगे। r/n की जगह क्या लिख देंगे? x। x। लोअर लिमिट अपर लिमिट उसी हिसाब से डिसाइड कर लेंगे और सीधा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। क्या बोलते हो? यस सर। समझ में Yes, आया sir. कि नहीं? हाँ यस या सर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री पे।